वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग में आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, कभी हाँ कभी ना। जी हाँ, आपके रिलेशन में उनका अगला एक्शन क्या है, तो हम ये जानने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी आपको लगता है कि वो एक्शन लेंगे और कभी कभी ऐसा लगता होगा कि उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा। ठीक है, तो आज हम डिटेल रीडिंग करेंगे और ये रीडिंग पिके कार्ड है। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी आपको नज़र आ रहे हैं। टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाएं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, कभी हाँ कभी ना। उनका अगला एक्शन आपके लिए क्या होगा, कब लेंगे वो एक्शन। सबसे पहले तो हम उनकी एनर्जीज़ देखते हैं, ठीक है। और मैंने टैरो कार्ड्स आप लोगों के ऑलरेडी शफल कर लिए हैं। बहुत सारे दर्शक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम जो शफलिंग होती है वो कितनी बार करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो टैरो सीख रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में काफ़ी टाइम पहले भी मैंने रिप्लाई दिया था और आज फिर आपको दोबारा बता देती हूँ कि शफलिंग जब आपको लगे कि कंप्लीट हो गई है, आप कितनी बार टैरो को शफल करते हो, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपको अंदर से एक इंट्यूशन आता है कि बस अब शफलिंग कंप्लीट हो गई है, अब कार्ड्स को ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है, तब आप रुक सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अपना टैरो कार्ड शफल कर रहे हो, अच्छे से उनको मिक्स कर रहे हो और उसी टाइम कोई कार्ड उछलकर आपके सामने गिर जाता है। तो अगर आपकी इंट्यूशन कहती है उसे उठाओ और उसको देखो और इंटरप्रेट करो, तब आप उसे इंटरप्रेट करें। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं, ये अभी अच्छे से शफल नहीं हुआ, इसे दोबारा डेक में डालना है और फिर से शफल करना है, तब आप उस प्रोसेस को रिपीट करें। तो ये छोटा सा टिप दे दिया मैंने उनके लिए जो टैरो सीख रहे हैं। आई होप इट हेल्प्स यू। और अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। तो यहाँ उनका जो अगला एक्शन है आपके लिए, उसमें अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन के कार्ड्स हैं। अपने ट्रू इमोशंस को ये पर्सन अभी भी दिखाना नहीं चाह रहे। इनको मून साइकिल्स बहुत अफेक्ट करते होंगे। या तो इनका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होगा कुंडली में, या पीड़ित होगा, कमज़ोर होगा। 2 कंडीशंस हो सकती हैं। किसी तरह से इनकी कुंडली में कोई ग्रहण दोष भी लगा हो सकता है, या इनके काफ़ी सारे प्लैनेट्स वाटर एलिमेंट की राशियों में हो सकते हैं, जो कि होती हैं 4, 8, 12। कुंडली का चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, इन राशियों में इनके मेजर प्लैनेट्स हो सकते हैं। और ये पर्सन को ये भी लगता है कि वो आपसे सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं और आपको दोबारा से इस रिलेशन में लाने के लिए वो चाहते हैं कि वो अपना प्यार ऑफर करें। तो इनके दिमाग में और दिल में पिछले कई महीनों से कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और ये दिमाग भी बहुत चला रहे थे अपना, लोगों की भी बहुत सुन रहे थे इधर उधर। अगर इनकी ज़िंदगी में कुछ ऑप्शंस इन्हें मिले थे तो ये उनके ऊपर भी ध्यान दे रहे थे। लेकिन अब जो कहानी है इस रिश्ते की, वो बदल रही है और काफ़ी लोगों के पार्टनर के एलिमेंट्स जो हैं, राशियां जो हैं, वो वाटर एलिमेंट की मुझे ज़्यादा लग रही हैं।
तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो तो डेफिनेटली आज की रीडिंग का हाईलाइट है, लेकिन सन मून राइजिंग में कुछ और ज़ोडियक भी आपके पार्टनर के हो सकते हैं, जैसे लिब्रा राशि हो सकती है, तुला, और कुंभ राशि हो सकती है, एक्वेरियस। उसके बाद एयर एलिमेंट के बाद जो राशि आती है वो है फायर एलिमेंट की, जिसमें एरीज और लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेष और सिंह राशि। लास्ट में बच गई अर्थ एलिमेंट। इसके तीनों साइन हैं, टॉरस है, वर्गो है और कैप्रिकॉन राशि है। तो टैरो से इस पर्सन के ज़िद्दी स्वभाव का भी पता लगता है कि ये बैठे हुए हैं एक्शन लेने के लिए। अगर इनको ऑलरेडी साइन मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, इनकी लाइफ में कुछ अवेकनिंग चल रही है, तो इनको ऐसा नहीं है कि इनके मन में ये बात नहीं आती कि वो आपसे दोबारा इस कनेक्शन पे फिर से कोशिश ना करें। ये सब कुछ होने के बाद भी ये इंसान अपने आप को रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? क्योंकि इन्होंने पास्ट में या तो आपको बिना किसी वजह से छोड़ दिया था, अब कोई रीज़न नहीं बताया, बहाना बना के लाइफ से चले गए, चाहे झूठ बोल कर गए, चाहे मस्ती मजाक करते हुए अचानक चले गए, आपको शक नहीं होने दिया। और कुछ लोगों में तो इस पर्सन ने आपको फैमिली के लिए छोड़ा है, अपनी फैमिली को ये नाराज़ नहीं करना चाहते थे और आपसे इन्होंने अचानक इस रिलेशन को ख़त्म किया है। और कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि इस इंसान की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आज भी है और ये उस पर्सन को आपसे छुपाकर रिलेशन में चला रहे हैं। रिश्ता इन्होंने छुपते छुपाते रखा हुआ है। जब तक ये उस इंसान की लाइफ से कम्प्लीटली बाहर नहीं आते या उनको अपनी लाइफ से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक ये हाइड एंड सीक वाला रिलेशन, यानी कि कभी हाँ कभी ना वाला रिश्ता, कभी लाइफ में लौटते हैं कभी चले जाते हैं, वो ऐसा ही चलता रहेगा। अब ये उनका कोई ओल्ड रिलेशन है, कोई एक्स लव है, या वो उनसे मैरिड हैं, या उनसे शादी होने वाली है, या फिर कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन जिससे उनको कोई बेनिफिट है, कोई फ़ायदा है, तो ये रिश्ता वो उस बेस पे चला रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को मैं बता दूं कि 60 to 70% लोगों के पार्टनर का एक्शन आपके लिए आने वाला है। ये 2 हफ्तों से आपको चेंजेस शुरू हो जाएंगे, लेकिन जिनमें थर्ड पार्टी है उनके लिए 1 महीने से ऊपर भी लग सकता है, या फिर कम से कम अगले 8 हफ्ते लग सकते हैं। नंबर 8 आपके लिए या पार्टनर के लिए सिग्निफिकेंट नंबर होगा। तो ये इनके एक्शंस हैं जो आपसे वो अपनी बात को लेकर भी कहेंगे, और कुछ आपको ऑफ़र देना हुआ, कोई मैरिज का प्रपोज़ल, कोई कमिटमेंट, या फिर जो पुराना इस रिश्ते में उन्होंने गलत किया था उसके लिए माफ़ी मांगना कि मेरे से जो भी गलत हुआ, कि मैं थर्ड पर्सन के पास चला गया था या चली गई थी, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने आपसे ना जस्टिस नहीं किया, आपको न्याय नहीं दिया। आप जो डिज़र्व करते हो इन्होंने उससे आपको काफ़ी दूर रखा था। तो जो भी मुझे टैरो में नज़र आया मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया है। मेरे चैनल पर टैरो रीडिंग्स बिल्कुल भी शुगर कोटेड नहीं होती, जो जैसा आता है मैं वैसा ही बताती हूँ, और ना ही मुझे पसंद है कि किसी को भ्रम में रखना, किसी को झूठे दिलासे देना, क्योंकि कई लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि मैम टैरो रीडिंग में अच्छा नहीं आया, रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई। तो आप जो सुनना चाहते हो टैरो वो नहीं बताते,
आपके लिए जो अच्छा है, जो सच है, टैरो ने वो बताना है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पे एंड करेंगे गाइस। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक देके, चैनल सब्सक्राइब करके, कमेंट करके एनर्जी क्लेम कर लो। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले तो ऑप्शन 2, कभी हाँ कभी ना, उनका अगला एक्शन आपके लिए क्या होगा। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे सैडनेस का कार्ड है। आपके पर्सन की लाइफ में उदासी छाई हुई है। ये पर्सन अपने पास्ट में ना बहुत ज़्यादा लटकते हैं। इनके जीवन में कुछ भी खराब अगर हो जाता है तो ये दुनिया को तो ऐसा दिखाते हैं कि ये उस चीज़ से बाहर आ गए हैं, उसको भूल गए हैं, उससे इनको अभी कोई लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। बट रियलिटी इससे बहुत अलग है। असल में ये इंसान पास्ट में लटकता है या लटकती है। आपसे पहले भी इनका कोई अफेयर मुझे नज़र आ रहा है। आपको मिलने से पहले डेफिनेटली इनको लाइफ में किसी से प्यार हुआ था और उस प्यार के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया भी होगा, अपने आप को सैक्रिफाइस किया होगा, हमेशा अपनी तरफ से सॉरी कहना, माफ़ी मांगना, सामने वाले के आगे झुक जाना, अपने ईगो को भी वहाँ कंट्रोल करते थे, लेकिन आपके साथ रिलेशन में अकड़ दिखाते हैं। और अभी इस पर्सन को ये लग रहा है कि आप दोनों के इस रिश्ते में कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है, कुछ अधूरापन था या कुछ कमी थी आप दोनों के रिश्ते में, वो अब पूरी हो गई है। वो कैसे पूरी हुई है? क्योंकि आपका ये कार्मिक पार्टनर है गाइस। आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं, और सपनों में उनको अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई देती होंगी। कुछ लोगों को जानवरों के सपने आते होंगे, सांप बहुत दिखते होंगे सपनों में, मंदिर दिखता होगा, पानी के सपने आते होंगे। कुछ लोगों को सपने आते होंगे कि वो पार्टनर से मिलने वाले हैं, और कुछ लोगों को सपने आते हैं बड़े ही डिवाइन सपने, नेचर के, बटरफ्लाइज के, पशु पक्षियों के, रेनबो, यूनिकॉर्न, और किसी तरह से कि भाग्य बदलने वाला है। तो ये जो सपने आपको आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक चैप्टर ख़त्म हो गया है, अब आप लाइफ में आगे बढ़ने की तैयारी करो। आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार अगर दे रहे थे और वो पर्सन आपसे हमेशा लड़ते थे, झगड़ते थे, हमेशा आप ही में गलतियां और नुकसान देने वाली बातें करते थे कि तुम्हारे कारण मेरा नुकसान हो गया, तुम ऐसा ना करती तो मेरे साथ ये ना होता, तो मतलब हमेशा आपके अंदर उनका कमियां निकालने वाला जो एक कीड़ा था ना, वो चलता रहता था। अब उनका दिमाग में ये बात आ गई है कि आप बहुत अलग हो, जैसा वो आपके बारे में सोचते हैं आप वैसे नहीं हो। ये पर्सन को या तो कोई अवेकनिंग हुई है या इनकी लाइफ में इनको कोई इनके एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं, इनके पूर्वज अब जो दुनिया में नहीं रहे वो इनको रास्ता दिखा रहे हैं। और उनका हमसे बात करने का जो तरीका होता है वो होता है कि हमसे कोई ड्रीम में आके बात करे, हमें कोई साइन दिखाए, या हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं जिससे हमें लगता है कि लाइफ में अब अच्छा चेंज आ रहा है। तो इस ऑप्शन को जिन लोगों ने चुना है ना, उन लोगों की लाइफ में ऑलरेडी टावर मोमेंट आ चुका है। आपसे ब्रेकअप इस पर्सन का या तो हो गया है
और कुछ मुझे ऐसे यहाँ पे लोग दिख रहे हैं जिनकी मैरिज भी टूटी हुई है। आपका तलाक हो गया है, डिवोर्स हो गया है, या पहले हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई है। अब ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, मुझे जो जैसा दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों में तो शादी होते होते लास्ट मोमेंट पे बात पार्टनर के साथ ख़त्म हुई होगी, इन्होंने ही ख़त्म की होगी, क्योंकि ये अपनी ही धुन में सवार थे, अपनी लाइफ को बिना सोचे समझे जी रहे थे। इनको ये नहीं फ़र्क पड़ रहा था कि अगर ये आपकी लाइफ से दूर जाते हैं तो आप किस हाल में होंगे। तो ये सारी बातें ना उस वक्त आपके पार्टनर ने सोची नहीं है। अब उनकी हालत ऐसी बन गई है कि रातों की नींद उड़ी हुई है पिछले 9 दिनों से, 16 दिनों से और 28 दिनों से। आपके पर्सन लाइफ में अनईजी फील कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फीलिंग है, या तो दौड़कर भागकर आपकी तरफ आने का मन कर रहा है उनका कि जो हो गया, भूल जाओ उसे। अब उनको आपके पास आना है, क्योंकि शायद उन्होंने आपको वेट बहुत कराई है, बहुत इंतज़ार करवाया है आपको। और ये भी हो सकता है मेरे कुछ दर्शकों ने इस पर्सन को शायद अपनी लाइफ से आउट कर दिया है कि अब आप इनका बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे। ठीक है, आप इनके लिए रीडिंग सुन रहे हो, आप इनके लिए परेशान हो रहे हो, लेकिन अब जैसे आप पहले इनके पीछे अपने आप को रात दिन कोसते रहते थे, अपने में गलतियां निकालते थे, या अपने आप को भगवान के आगे बोलते थे कि मेरी किस्मत ही फूटी है, मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलता, तो शायद आपने ये शिकायतें करना ईश्वर से बंद कर दिया है। और उसी का नतीजा है कि इनके दिल में आपके लिए वो रुके हुए इमोशंस फिर से जाग रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी को चेस करना बंद कर देते हैं ना, कि उसको पीछे पीछे जाना हमने रोक दिया है, उसके बारे में बार बार सोचना कम कर दिया है, उसके दोस्तों से कांटेक्ट करना, उसके रिश्तेदारों से उसके बारे में पता कराना, अपने खुद के कामों को छोड़कर उनके कामों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, इसे चेजिंग एनर्जी कहते हैं। तो आपके कार्ड्स ना बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, और इस ग्रोथ को होने में इस व्यक्ति ने मदद की है। ये आपका पास्ट लाइफ का एक हैवी कर्मा है, जहाँ पर आपने इनको पास्ट लाइफ में मनी, पावर, स्टेटस और अथॉरिटी के लिए धोखा दिया होगा। तो कर्मा एक मेजर रोल लाइफ में प्ले करता है, और हमें तब पता लगता है जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसे पड़ाव आ जाएं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाएं जब हमें लगता है कि हम तो सबके साथ अच्छे हैं लेकिन हमें सब धोखा दे रहे हैं। तब समझ जाओ कि आपने किसी के साथ पिछले जन्म में वो सभी काम किए हैं जो आपके साथ हो रहे हैं। तो इनका जो अगला एक्शन है आपकी तरफ, वो अगले 4 दिनों में भी हो सकता है, 4 हफ्तों में भी हो सकता है, और कुछ लोगों में ये अगले 2 महीने में आपकी लाइफ में लौटेंगे, क्योंकि एनर्जी थोड़ी स्लो है। बाकी यहाँ पे राशियाँ मुझे सारी नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ सारे कार्ड्स हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन भी आपके बारे में ऑनलाइन चेक करते हैं, सर्च करते हैं, और जब उनको कुछ बहुत ज़्यादा आपका लाइफ का कुछ अपडेट नहीं मिलता तब वो बहुत परेशान भी हो जाते हैं कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं लग पा रहा। तो जिनका कांटेक्ट नहीं हो रहा, जिन्हें ब्लॉक कर रखा है पार्टनर ने, उनके लिए अगले 2 महीने हैं इम्पॉर्टेंट, और जिनका हल्का फुल्का नो कांटेक्ट है, बीच बीच में बात हो जाती है, उनके लिए अगले 4 हफ्ते या 4 दिन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। आप खुद फील करोगे कि एनर्जी बड़ी लाइट हो गई है, बहुत ज़्यादा
दिमाग में टेंशन नहीं लगेगा, बस एक विश्वास सा बन जाएगा आपको इन पर कि हाँ ये मेरे हैं और ये मुझे मिलेंगे। तो ये है उनका अगला एक्शन आपकी तरफ। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आप लोगों से रेजोनेट करी हो, और जिनके साथ भी रेजोनेट हुई है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आप लोग, बहुत सारे व्यूअर्स पूछते रहते हैं कि कंसल्टेशन के लिए कहाँ कांटेक्ट करना है, और कमेंट सेक्शन में बार बार मोबाइल नंबर मांगते हैं। मैंने कई बार बोला है रीडिंग्स में कि मैं व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट का लिंक ये सब शेयर नहीं करती कमेंट सेक्शन में। आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें, वहाँ सारी डिटेल्स लगे हैं। चाहे कुंडली के लिए कांटेक्ट करें, चाहे आप टैरो रीडिंग के लिए करें, या आपने कोई भी रिचुअल करवाना है, उपाय लेना है, या किसी तरह की हीलिंग करवानी है, कुछ भी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखें। तो फ़िलहाल इतना ही है, इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। मैं बढ़ूँगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो पार्टनर है उनका अगला एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ जो कार्ड्स हैं वो हैं ओवर इमोशनल एटीट्यूड के, यानी कि आपके पर्सन को लगता है आप कभी कभी इस रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हो। तो वो आपको एक फेमिनिन एनर्जी के अंदर देखते हैं, उनको आपसे काफ़ी हद तक अट्रैक्शन भी है, मतलब आपकी बाहरी सुंदरता पे वो कायल भी हैं, लट्टू भी हैं, मरते भी हैं। अब वो ये बातें आपसे बताएं ना बताएं, लेकिन मैंने तो टैरो देखकर उनकी पोल खोल दी है। और कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी किसी ज़िद्दी एनर्जी में हैं, अपने आप को रोक कर बैठे हुए हैं, जैसे कोई घमंड होता है उनको कि अगर मैं कोशिश नहीं भी करूँगा तो वो तो मेरी तरफ आ ही जाएगी। और एंजल्स के कार्ड्स भी यहाँ पर हैं। आप में से कुछ लोग या एंजल्स से डेली बात करते हो या उनको कॉल करते हो। जैसे डेली बात करना, हम नॉर्मल भगवान के आगे जैसे प्रार्थना करते हैं, तो एंजल्स को भी कॉल की जाती है। जिनको एंजल्स के बारे में नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है या जानकारी नहीं है, वो इंटरनेट पे सर्च कीजिए और वहाँ पे एंजल्स की प्रेयर निकलेगी। आप उस प्रेयर को डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो डेली ऑनलाइन एंजल्स के लिए प्रे कर सकते हो, क्योंकि एंजल्स ना बहुत जल्दी सुनते हैं। तो ये रिश्ता जो है आप दोनों का, कभी हाँ कभी ना वाला, इसमें ना कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में है जिसके बारे में आपको अभी तक पता नहीं है। और ये तीसरा पर्सन मुझे इनके ऑफिस के कुछ लोग लग रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पर्सन के ऊपर अट्रैक्शन रखते हैं, जिनको आपके पार्टनर से अट्रैक्शन है। अब वो क्यों है? पैसों के लिए है, पावर के लिए है, स्टेटस के लिए है, या फिर किसी तरह से कोई फिज़िकल बेनिफिट है उसके लिए है। और बाकी लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, उनके पार्टनर की ज़िंदगी में भी कोई मुझे नज़र आ रहा है, और ये लग रहे हैं मुझे आपके पार्टनर के फ्रेंड्स, जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा बाहर घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, अक्सर पार्टी करते हैं, और कभी कभी आपसे झूठ बोलकर भी जाते हैं। तो ये पर्सन जो है ना, एक्शन लेने के मामले में बड़े ही सुस्त हैं, बहुत लेज़ी एनर्जी के कार्ड्स हैं कि मन हुआ तो एक्शन ले लेंगे, नहीं मन हुआ तो
कितने दिनों तक नो कांटेक्ट में ही रहकर खुश हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपका पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वो आपको इमोशनल देखते हैं, खुद वो बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन मुझे यहाँ कुछ जन्म की तारीख मिली है पार्टनर की, और ये जन्म की तारीख जिनके पार्टनर की है, उनका एक्शन आपको 20 दिनों से लेकर 40 दिनों के बीच में आ सकता है, क्योंकि मुझे कोई जल्दी कार्ड्स नज़र नहीं आ रहे एक्शन के। एनर्जी स्लो है, लेकिन आगे चलकर इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाती हुई नज़र आ रही है। तो इनके जन्म तारीख किसी भी महीने की होगी। 1 तारीख यानी कि नंबर 1 है, 4 तारीख, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 27 और 30। तो ये आपके पार्टनर की जन्म तारीख है, बर्थ डेट, और इनका एक्शन 20 से 40 दिनों में होगा। और जिन लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख मैंने नहीं बताई, हो सकता है उनका एक्शन जल्दी आ जाए और आपके लिए सरप्राइजिंग हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ना सीक्रेट लगती होंगी, मिस्टीरियस लगती होंगी। कभी कभी आपको डाउट भी होता होगा कि ये जो बोलते हैं ये वो करते नहीं हैं। अगर इन्होंने पहले कई प्रॉमिस आपसे बड़े किए हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा वो करूँगा, बट शायद जब एक्शन की बारी आती है कि करके दिखाओ, तब वहाँ पर टाएं टाएं फिस हो जाती है। तो कुछ ऐसे लोग भी इनकी लाइफ में हैं जो इनके लिए बड़े टॉक्सिक हैं, और उन लोगों से इनका रोज़ कांटेक्ट होता है। वो कोई भी हो सकते हैं, घर के सदस्य भी हो सकते हैं। कई बार हमारी फैमिली में ही टॉक्सिक होते हैं लोग, और हमें नहीं पता लगता, क्योंकि वो हमारे खून के रिश्तेदार हैं या वो हमारे ब्लड में है, कि हम अपनी फैमिली को कभी भी उस तरीके से नहीं देख पाते कि हमारी फैमिली अगर हमें मना कर रही है कि तुम्हारा रिलेशन किसी से नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी शादी तो हमारी मर्ज़ी से ही होगी, तुम फ्रेंड्स बनाओ, एंजॉय करो लाइफ को और बाकी की टेंशन मत लो। तो कुछ लोगों के पार्टनर अपने फैमिली को इस तरह से देखते हैं कि उनको फैमिली की तरफ से कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो अपनी फैमिली को कन्विंस करने के लिए भी डरते हैं। जैसे कभी कभी हम अपने माता पिता को अपनी बातें अगर शेयर करें कि हमें यहीं पे शादी करनी है, क्योंकि हमें इस पर्सन से इतने साल हो गए हैं रिलेशन में, लेकिन मेरे को जो नज़र आ रहा है ना कि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसी बातें परिवार से साझा करना चाहते ही नहीं हैं, शेयर करना नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने आप को सेफली गार्डेड रखना चाहते हैं कि उनकी ज़रूरतें, उनकी ज़िम्मेदारियाँ, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको फैमिली वाले फिर पूरा नहीं करेंगे और उन पर बंदिश लगा देंगे, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। तो यहाँ कुछ लोग या तो पहले से मैरिड हैं, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई, लेकिन वो आपसे शादी को लेकर जब भी कोई सीरियस बात होती है तो उस बात से दूर भागना पसंद करते हैं, रैदर दैन कि उसको सीरियसली कंसिडर किया जाए या उस पर टाइम दिया जाए। तो थोड़ी ना बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, इमोशंस भी स्टेबल नहीं है, थॉट्स भी स्टेबल नहीं है, लाइफ जैसे चल रही है उसी फ्लो में अपने आप को लाइफ के अंदर ढालते जा रहे हैं, क्योंकि इनका
स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुआ, और जिनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होता अक्सर उन्हीं लोगों के कुछ कार्मिक पैटर्न्स और कुछ ऐसे टॉक्सिक साइकिल्स होते हैं जिनको वो खुद भी नहीं समझ पाते और वो उनका कंफर्ट जोन बन जाता है। तो जो भी एक्शन होगा ना गाइस, बहुत स्लो होगा, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाना। जो मुझे नज़र आया है अभी तक की एनर्जी में, मैंने आपको वो बता दिया है। यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं। तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी और उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। और अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो करना बहुत सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लें, ठीक है। तो मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन 4। तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन नंबर 4, आप लोगों के लिए आपके पार्टनर का अगला एक्शन क्या होगा। सबसे पहले तो कभी हाँ कभी ना ये जो रिलेशन में करते रहते हैं ना गाइस, इससे ही पता लगता है कि आपके पर्सन डबल माइंडेड है। इनकी लाइफ में कुछ क्लैरिटी जो रिश्ते में होनी चाहिए वो इनको अभी तक नहीं है, क्योंकि ये वाला जिन्होंने ऑप्शन चुना है उनमें कॉम्प्लिकेशंस रिलेशन में मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अब यहाँ कुछ मल्टीपल सिनेरियोज भी बने हुए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ जो ऑलरेडी किसी से ब्रेकअप में चले गए हैं, यानी कि ब्रेकअप हो गया है, और आप अभी भी उन पर उम्मीद लगाए हो कि वो वापस आएंगे। और बाकी लोगों के लिए कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रही है, क्योंकि आप क्लियर हो कि आपको इनके साथ रहना है, लेकिन जिनसे आपका रिलेशन है वो पर्सन आपको लेकर क्लियर नहीं है। तो जब दो लोग क्लियर ही नहीं है, एक इंसान क्लियर है, दूसरा क्लियर नहीं है कि उसको ज़िंदगी में आगे आप ही के साथ चलना है, तो वो रिश्ता जो है ना वो एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। आपको इनके लिए ना बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे और वेट करना भी पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्ता आसान नहीं लग रहा मुझे। ये बहुत ही हैवी एनर्जी को दिखा रहा है, बहुत टॉक्सिक साइकिल्स चले हैं आपके अंदर। ये रिश्ते में कुछ ऐसे कार्मिक लोग हैं जो बिहाइंड द सीन, यानी कि पीठ के पीछे इस रिश्ते में जहर घोलते रहते हैं। अब वो रिश्तेदार हैं इनके दोस्त हैं, इनके फैमिली वाले हैं, या ये ऑलरेडी कहीं पे मैरिड हैं, तो इनके हस्बैंड, इनके वाइफ, अगर उनको भनक लगी हुई है आप दोनों के रिश्ते की, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा आप दोनों के बारे में नेगेटिव बोलते हैं और सोचते भी नेगेटिव हैं, जिससे वो एनर्जी आप दोनों को करीब नहीं आने देती। या तो फिर किसी तरह का ब्लैक मैजिक भी हुआ हो सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। कुछ लोग यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सारा दिन टैरो रीडिंग्स देखते हो या कैंडल वैक्स रीडिंग्स देखते हो, फिर दोबारा टैरो रीडिंग पे आ जाते हो, फिर एस्ट्रोलॉजी के चैनल्स पे चले जाते हो। आपकी एनर्जी बहुत स्कैटर्ड है, बिखरी हुई, टूटी हुई एनर्जी है। आपके लिए ना हीलिंग का कार्ड बहुत प्रोमिनेंट है। आपको हीलिंग की खुद ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हो ना कि आपका पार्टनर गलत है, उसने आपके साथ धोखा किया है, उसने आपको छोड़ दिया है, या वो थर्ड पर्सन के पास चले गए हैं, तो उसमें आपकी एनर्जी इतनी कमज़ोर है, इतनी ढीली ढाली एनर्जी है कि अगर आप कोशिश भी करोगे ना तो ये बहुत लंबा टाइम लेगा आपके जीवन में हमेशा वापस आने के लिए। आप अपने टैरो रीडिंग लो किसी से, क्योंकि यहाँ पे बहुत नेगेटिव एनर्जी है। मुझे खुद यहाँ पर इतनी टॉक्सिक एनर्जी फील हो रही है ना, क्योंकि इस रिश्ते में
झूठ भी है, फ़रेब भी है, चालाकियाँ भी की गई हैं, आपको धोखे में रखा गया है और वो आपसे सिर्फ फिज़िकली अट्रैक्शन रखते थे कि जब तक आप उनके काम आ रहे हो, उनको मिल रहे हो, उनके साथ फिज़िकल हो रहे हो, उनके साथ क्लोज़ आ रहे हो, वो तब तक आपको बहुत पैम्पर करते थे, बहुत गिफ्ट वगैरह देते होंगे, आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखते होंगे और ऐसा भी बोलते होंगे कि उनको आप ही के साथ शादी करनी है, चाहे वो ऑलरेडी मैरिड ही क्यों ना हो, फिर भी आपको उन्होंने बहुत वादे भी किए होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा उनके हार्ट स्पेस में। जो कुछ भी नज़र आ रहा है सब कुछ उनके माइंड स्पेस में है, यानी कि ये प्रैक्टिकल पर्सन है। मेरी बातें काफ़ी लोगों को आज ना कड़वी लगेंगी और काफ़ी लोग मुझे गलत भी बोलेंगे कि दीदी ने कैसे बोल दिया या मैम ने कैसे बोल दिया, लेकिन आपके कार्ड्स ऐसे आए हैं, इसमें मेरी क्या गलती है गाइस। दुनिया में कोई भी टैरो रीडर नहीं है या ऐसा कोई ज्योतिष नहीं है जो अंदर से ना चाहता हो कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, आपको अपना प्यार जीवन में मिले, जिससे आप सच्चा प्यार करते हो वो हमेशा के लिए आप ही का बन के रह जाए। लेकिन मेरी भी कुछ आपके प्रति जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि मैं कोई गलत टैरो रीडिंग देकर किसी का दिल रखना नहीं चाहती। जो सच है वही आपके कार्ड्स में निकल के बार बार आ रहा है, एक ही मैसेज निकल रहा है कि ये एक कार्मिक रिलेशन है और ऑलरेडी कुछ लोगों का ये रिश्ता तो मुझे ब्रेकअप दिखा रहा है, यानी कि कुछ लोग तो ऑलरेडी इस पर्सन से नो कांटेक्ट में है क्योंकि उन्होंने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया है। या तो वो किसी अदर रिलेशन में है, किसी और के साथ हैं अपनी लाइफ में, और वो अपनी मर्ज़ी से आपके पास आते हैं या मर्ज़ी से आपको टाइम देते हैं और फिर चले जाते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जिनकी लाइफ में ये पर्सन कभी हाँ कभी ना कहते हैं। मतलब कभी तो कहते हैं कि वो आप ही के साथ रहना चाहते हैं और कभी कहते हैं कि अभी वो श्योर नहीं है, वो फैमिली को मनाएंगे, फैमिली के साथ पूरी बातें डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको कुछ क्लियर साइन देंगे, कोई क्लियर सिग्नल देंगे। तो मुझे ना ये रिलेशन काफ़ी टॉक्सिक लग रहा है, क्योंकि रिलेशन ऐसे नहीं होते। रिलेशन में आप किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हो और सामने वाला आपके प्यार को बार बार इग्नोर कर रहा है, बार बार आपको वेट करा रहा है, बार बार आपके साथ झूठ बोलकर फिर इस रिलेशन में आ जाते हैं। तो ये एक टॉक्सिक रिलेशन है, अब्यूज़िव रिलेशन है, को डिपेंडेंसी बहुत है। आप उन पे बहुत डिपेंड करते हो कि वो होंगे तो मेरी लाइफ में खुशियाँ रहेंगी, और अगर वो मेरी लाइफ में नहीं है तो मेरे जीवन जीने का कोई मकसद ही नहीं है। तो ऐसा आपको नहीं सोचना। सबसे पहले आप अकेले इस दुनिया में आए हो, आपको भगवान ने अकेला इस दुनिया में भेजा है, इंसान रूप देकर मानव शरीर दिया है आपको। आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढो कि लाइफ का पर्पस क्या है। जिस दिन आप अपने लाइफ के पर्पस से जुड़ जाओगे, अपने सोल पर्पस से, आपकी लाइफ में वही लोग अट्रैक्ट होंगे या वही लोग बच जाएंगे जो आपकी सोल ट्राइब से जुड़े हैं। जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जिनके इंटेंशंस नेगेटिव हैं, जो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, जो लोग आपके अंदर कुछ अच्छा ढूंढ नहीं पाते, आपको मोटिवेट नहीं कर पाते, और जो लोग आपको हील नहीं कर पाते, ऐसे लोगों से आपको यूनिवर्स खुद ही दूर कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है इनका अगला एक्शन नेक्स्ट 18 डेज़ में होगा, 18 दिनों में होगा, और जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है कई हफ्तों से, कई महीनों से, या पिछले 1 साल से ऊपर हो गया है, अभी भी कांटेक्ट नहीं हुआ। तो आपके लिए अगले 40 दिन इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी यहाँ पे राशियाँ मुझे सारी नज़र आई हैं, क्योंकि सभी मेजर कार्ड्स आपके लिए निकले हैं। और यहाँ कुछ लोग वो भी हैं जो अन्य ऑप्शंस की तरफ भी अपने आप को
ड्रॉन फील कर रहे हैं, आपका ध्यान दूसरे विकल्पों की तरफ भी गया है, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो गाइस। तो फ़िलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। रीडिंग कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करो और अपने भगवान को कमेंट सेक्शन में थैंक यू ज़रूर लिखना। फ़िलहाल इतना ही है गाइस, अपना सभी ख्याल रखें, खुश रहें, अपने आप से प्यार करें और लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करें। तो अपना ये चैनल आप हमेशा सब्सक्राइब करके रखा करें, क्योंकि बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता और वीडियो कब चैनल पर आ जाता है। काफ़ी लोग पूछते रह जाते हैं वीडियो नहीं आया, वीडियो नहीं आया, जबकि वीडियो आ रखा होता है। तो उन्होंने सब्सक्राइब बटन के साथ बेल का जो आइकॉन है उसको प्रेस नहीं किया, घंटी का जो निशान है उसको दबा दो, उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।